हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड एक्सपो। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट करने का या फिर अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, आइए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करें। सो करंटली वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ अ डॉक्टर रेड्डी शेयर और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमें लगा कि इस लेवल तक डॉक्टर रेड्डी ऊपर के साइड हमें जाते हुए दिख सकता है, बट आज के न्यूज़ के कारण डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूसली नीचे गिरावट हुई और यहाँ पे सपोर्ट के पास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या था इसके पीछे का रीजन, आइए देखते हैं। तो आज के दिन डॉक्टर रेड्डी में न्यूज़ आए कि उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इसी के कारण उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया है अगेंस्ट द फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि आप ORS वर्ड का यूज़ मत करिए। ये वही ORS है जो कभी आपने पिया होगा वीकनेस आने पे। तो जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के प्रोडक्ट है वो ORS का लेबल यूज़ करते हैं इस रिहाइड्रेशन ड्रिंक को सेल करने के लिए। तो उनके खिलाफ ये पिटिशन फाइल किया है डॉक्टर रेड्डी ने कि उन्हें जो रिस्ट्रिक्ट किया है वो वर्ड यूज़ करने का, उसके कारण उन्होंने पहले से ही जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो ओवरऑल करंट वैल्यूएशन है वो 1.39 करोड़ के ऊपर है। तो उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो अगर कंप्लेंट फाइल किया है फूड अथॉरिटी ने तो उन्हें वो निकालना पड़ेगा। तो इसी के कारण उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट के पास। एंड ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई भी प्रोडक्ट पे ORS मेंशन हो तो इजीली कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हमें डॉक्टर ने ORS पीने को बोला है तो इस प्रोडक्ट पे ORS मेंशन है, जहाँ पे ये करंट लॉस तो उन्हें होगा ही। अगर उनको बोल दिया कि ORS वर्ड ही निकाल दो तो न्यू वर्ड के लिए, ब्रांडिंग के लिए और जो मार्केटिंग होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी के कारण हमें इतनी बड़ी गिरावट हमें शेयर्स में देखने को मिली। रेवेन्यू की बात करें तो वो एवरेज है 1.42% का है जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो वो निगेटिव था, वो भी 1.56 बिलियंस का 1.79 का लॉस हुआ था सिर्फ। और अगर हम देखें कि रेवेन्यू के बाद हमें कैसे रैली देखने को मिल सकती है तो मई में हम देख सकते हैं जो कि 1.19 बिलियन यानी कि 1.42% का सेम अभी जो आया है उसके ही तरह ये पिछला रिजल्ट था। और हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी रैली डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिली थी, बट ये यहाँ पे वही हुआ। कुछ दिनों पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था। सोच रहे थे कि इस लेवल तक शायद से डॉक्टर रेड्डी जाए अपने रिसेंट हाई के पास, बट आज के न्यूज़ के कारण अभी डॉक्टर रेड्डी करंटली 1250 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि जब तक उस पिटिशन के रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक दिल्ली कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वो समझ में नहीं आता, तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर आप पहले से होल्ड हो तो वेट करिएगा उस डिसीजन का, जब तक वो डिसीजन यहाँ पे नहीं आ जाता तो तब तक कुछ भी एक्शन आप मत लीजिएगा। अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे करंटली 200 के मूविंग एवरेज पे हमें डॉक्टर रेड्डी ट्रेड होते हुए दिख रहा है और वैसे भी नीचे की साइड सपोर्ट है। उसके बाद अगर इस सपोर्ट को सपोजली न्यूज़ नेगेटिव रही और ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट है जो कि 1200 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा बाइंग पॉइंट है यहाँ पे। अगर इस लेवल पे हमें कहीं डॉक्टर रेड्डी मिल जाए तो ये कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बट जो रेवेन्यू है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ भी बाइंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करिएगा। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। क्या तुम इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो और कंफ्यूज हो को क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट करें, तो इस वीडियो को चेकआउट करिएगा जहां पे मैंने डिटेल में बात की है कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा क्रिप्टो में ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।